हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जेओए आईटी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का। ये क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया गया था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 मार्च 2021 को। तो आज की इस वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस करूँगा, जिसमें फर्स्ट 85 क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें नेक्स्ट 85 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे से जानकारी मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ आगे आने वाली है इस चैनल पर उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन पेपर में थे 170 क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 85 मार्क्स। टोटल टाइम मिला है 2 घंटे का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो इनमें से किस HTML टैग का आइटम की नंबर लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, OL। Next is the concept of CAPTCHA is based on fill in the blank test to distinguish between human and machine operators। तो कैप्चा का सिद्धांत खालिस्तान परीक्षण पर आधारित है, जो मनुष्य और मशीन चालकों को पहचानता है। तो इसमें आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ट्यूरिंग। तो ये बेस्ड है ट्यूरिंग टेस्ट पे, जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। इसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं 6 हेडिंग लेवल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ URL। तो एक्सेस टाइप जो है URL का पार्ट नहीं है। प्रोटोकॉल URL का पार्ट होता है। फ्रेगमेंट और डोमेन नेम जो है URL का पार्ट होते हैं। एक्सेस टाइप जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। तो इनमें से HTML टैग को एक टेबल में एक डाटा सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में कौन सा HTML टैग यूज़ होता है। तो IMG टैग जो है यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इन फिल इन द ब्लैंक CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। तो फिल इन द ब्लैंक CSS में एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट के उपयोग द्वारा स्टाइलिस्ट जो स्टाइल विनिर्दिष्ट है वो है आपका इनलाइन। तो इनलाइन CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के कंटेंट तथा बॉर्डर के मध्य अवकाश जो सेट करने के लिए CSS का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रयुक्त होता है। तो ये होता है पैडिंग, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विथ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो कैसे आप लिंक करेंगे एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को एक HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसमें स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करके आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये ऑप्शन यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द वेब पेज। तो कौन सा HTML टैग यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एक वेब पेज में। तो ये होता है HTML टैग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है। तो ये है कॉर्टाना, दैट इज डी ऑप्शन। तो कॉर्टाना जो है विंडोज़ 10 के द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट है। नेक्स्ट इज विच मोड डिसेबल्स अ डिवाइसेस all the wireless transmission functions like cellular radio, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो जब आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है डिसेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर कौन सा है इनमें से, वो है डिफेंडर, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। It is an anti-malware that provides real-time protection against viruses, malware and spyware. Next is Windows fill in the blank mode boots the computer using minimal functionality with limited number of running applications and processes. So Windows का safe mode जो है इसको boot करता है। Next is which of the following web browsers is installed by default in Windows 10? So it is Microsoft Edge जो कि default web browser है जो कि installed होता है Windows 10 में। Next is which of the following is a free cloud storage service provided by Microsoft to store the personal files of the user।
तो ये होता है वन ड्राइव। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विंडोज फिल इन द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शंस एरिया एंड नोटिफिकेशन एरियाज टू अनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। सो विंडोज एक्शन सेंटर जो है इसमें सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइडेड होती हैं, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन एक्सेस सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो इनमें से ये जो क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर है ये अलाउड नहीं होता है फाइल नेम में, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है CHK DSK ये जो यूटिलिटी है ये यूज़ की जाती है चेक करने के लिए और फिक्स करने के लिए डिस्क एरर्स को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इज कौन सी शॉर्टकट की है जो विंडोज़ टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए की जाती है यूज़, वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस्केप, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज इसमें पूछा गया है कि कौन सा डाटाबेस है यूज़ किया जाता है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो कि स्टोर करता है सेटिंग को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सेटिंग के लिए, तो ये है डी ऑप्शन रजिस्ट्री। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। तो किल जो है ये लाइनेक्स कमांड है जो आपकी यूज़ की जाती है टर्मिनेट करने के लिए एक रनिंग प्रोसेस को, दैट इज सी ऑप्शन किल। विच ऑफ द फॉलोइंग clauses in SQL select statements is used to filter the rows as per the given condition। तो SQL select स्टेटमेंट में दी गई शर्तों के अनुसार पंक्ति को फिल्टर करने के लिए निम्न में से कौन से क्लॉज का उपयोग होता है, तो ये होता है ए ऑप्शन वेयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट्स इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। तो कौन सी SQL स्टेटमेंट का यूज़ करके आप एक नया कॉलम एक टेबल में ऐड कर सकते हैं, तो ये है अल्टर टेबल, दैट इज डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सी DDL SQL कमांड है, तो ये है बी ऑप्शन क्रिएट। नेक्स्ट में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल X फॉर विच द कॉलम Y हैज़ अ वैल्यू ऑफ मोर देन 70। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी SQL क्वेरी एक टेबल X में रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करती है जिसके लिए Y कॉलम की वैल्यू 70 से ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज which of the following attributes must be defined in an input element in HTML form to ensure that it is not left blank। तो कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए इनपुट एलिमेंट में जो भी HTML फॉर्म हो ताकि इंश्योर हो सके कि कुछ भी खाली नहीं रहा है, तो ये एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज यूज टू क्रिएट मैक्रोस इन MS Excel। तो इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ होती है क्रिएट करने के लिए मैक्रोस को MS Excel में, तो ये होती है लैंग्वेज VBA। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट्स जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क्स। तो SSID टर्म किस नेटवर्क से रिलेटेड है, ये है आपकी वाईफाई से रिलेटेड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल, यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं लेस देन का सिंबल है इन HTML, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप यूज़ करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं HTML में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर GUI Linux डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन जीनोम। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। तो कौन सी नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट करती है लेयर 3 में, तो ये करती है बी ऑप्शन राउटर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज ऑल्सो नोन एज फिल इन द ब्लैंक डाटा टू द CD, तो ये बर्निंग कहलाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये है सी ऑप्शन MongoDB। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। तो इनमें से कौन सा जो है बॉक्सेस प्रेजेंट नहीं होते हैं CSS बॉक्स मॉडल में, तो ये ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच द रोज फ्रॉम द EMP टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000। तो EMP टेबल में से 5000 से कम वेतन वाली
रोज़ की जानकारी निकालने के लिए इनमें से कौन सी एसक्यूएल क्वेरी सही है, तो ये डी ऑप्शन में जो क्वेरी बताई गई है ये सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल, तो डिलीट करने के लिए एक डाटाबेस टेबल को कौन सी करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट CSS रूल, तो CSS रूल जो है वो करेक्ट है डी ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं ये करेक्टली यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज़ यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज, तो कौन सा HTML टैग यूज़ करके आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल को वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वी ऑप्शन लिंक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ HP इज़, तो लॉन्गिट्यूडनल जो देशांतरीय विस्तार है हिमाचल प्रदेश का वो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन हिमाचल प्रदेश इज़, तो 5 हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में है 5। सुक्करखर्ड इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये बिलासपुर में पाई जाती है, ए ऑप्शन। स्यूल इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है सी ऑप्शन रावी। बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो यह है ऊना में, सी ऑप्शन। फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किनकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये बिलोंग करती हैं सिरमौर से। हाटू पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हाटू पीक जो है ये पाई जाती है शिमला में, ए ऑप्शन। चुहार वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चुहार वैली जो है पाई जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। पिन प्रवाती नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। भूडा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कुल्लू में। चंबा डोमिनियन जो है ये फाउंडर किस ईयर में किया गया था, यानी कि चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था, 550 AD में। सुकेत प्रिंसली स्टेट जो है इसका संस्थापक है बी ऑप्शन बीरसेन। जुब्बल का पुराना नाम था दियोरा। विच ऑफ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी कि कार्यकारी इकाई जो है वो है BBMB। इटर्नल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के बड़ा साहिब में, तो इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो यह है बड़ा साहिब में। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल मेट है वो कहाँ पे हुआ था, राजगृह में। काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है 9 रत्न की परिषद संबंधित है चंद्रगुप्त II से। टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन तुगलक, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था, तो ये कहा गया था सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया, तो एक आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। किस स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है, तो ये नहीं है आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट इज भारत के उपराष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है, तो ये दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी जो है रेफर्स करती है पॉलिसी को सेंट्रल बैंक की, दैट इज मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है, सेंट्रल बैंक की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू जो मौसमी बेरोजगारी है संदर्भित है एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो है आपका डी ऑप्शन वीनस, दैट इज शुक्र जो है आपका सबसे चमकीला ग्रह है। एंटी साइक्लोन दैट इज प्रति चक्रवात जो है किसकी वजह से होता है, दैट इज इसका आंसर होगा बी ऑप्शन हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती हैं, दैट इज विंड्स दैट ब्लो स्पाइरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये पाया जाता है डी ऑप्शन साउथ अमेरिका में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है राजधानी है बर्न। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, तो भारत की कौन सी जो राज्य है वो चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कर्नाटका। हाईएस्ट डैम जो इंडिया में है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन,
तो इंसुलिन का स्राव जो है वो इसमें होता है, दैट इज़ पेनक्रियाज में होता है, सी ऑप्शन। रेयन इज केमिकली, तो रेयन रासायनिक रूप से एक सेल्यूलोज है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, तो काला अजहर जो है इसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, मरुमक्षिका के द्वारा, ए ऑप्शन सैंड फ्लाई। द एयर बिकम्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, तो हवा इससे गर्म होती है, किससे, बी ऑप्शन संवहन। नेक्स्ट इज इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स रवि's रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, राधिका's रैंक्स 3 places above रवि, व्हाट इज राधिका's रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 28। अ मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी सेज हर ब्रदर इज द फादर ऑफ माई ओनली सन सिस्टर, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सिस्टर। Next is Rohit walked 25 meters towards south, then he turned to his left and walked 20 meters. He then turned to his left and walked 25 meters. He again turned to his right and walked 15 meters. At what distance is he from the starting point and in which direction? इसका right answer होगा A option 35 meters east. Next is Rajendra Kumar Bhandarim, who was in news recently, is the winner of which award? तो राजेंद्र कुमार भंडारिम जो हाल ही में समाचारों में थे, उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको मिला था ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट इज द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 बॉज, तो जो वेन्यू था एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का वो था सी ऑप्शन जोधपुर। शगुन इज फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो शगुन जो है फ्लैगशिप स्कीम है पंजाब की, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ ब्लिस इज, तो एंटोनिम ब्लिस का है सॉरो। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, जो पर्सन बताना है आपको जो अदर्स को बिलीव करता है, तो इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा क्रेड्यूलस, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हैं गाइस फर्स्ट 85 क्वेश्चन जो हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किए। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि उसका जब पार्ट 2 अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।